देहात के लोग मजबूत होते हैं, उनकी कुव्वत मुदाफत मजबूत होती है, शहर के लोगों की बहुत कम होती है। यही वजह है कि आप देख ली कि देहात का रहने वाला एक शख्स जो खेतों में भी जाता आता है, रोजाना उसका आना जाना है, और वो जानवरों के साथ भी रहता है, मिसाल के तौर पर गाय, भैंस, बकरी, भेड़, घोड़े, इस तरह की चीजें, ये जानवर उसके पास होते हैं। उनके तबेले में जाना, उनके बाड़े में जाना, उनको चारा डालना, उनका वो गोबर वगैरह साफ करना, सफाई करना, उठाना, वहां रहना, बैठना, उठना, ये सब कुछ चलता है। इसके बावजूद वो तंदुरुस्त है, मजबूत है, तवाना है। लेकिन इसी जगह पर जहां पर जानवर बंधे होते हैं या जहां पर उनका चारा वगैरह होता है, इस तरह की चीजें, कोई शहर का ऐसा बंदा जो एयर कंडीशन कमरों में और गाड़ियों में घूमने और रहने वाले हैं, उनमें से कोई शख्स यहां आ जाए, सिर्फ चंद मिनटों के लिए उस जानवरों के बाड़े के अंदर दाखिल हो जाए, थोड़ी देर वहां गुजारे, तो वो वहां से जब वापस जाएगा, उसके टेस्ट कर ले, उसको काफी सारी बीमारियां लग चुकी होंगी, वो बीमार हो जाएगा, नज़ला, खांसी, जुकाम और बुखार तक उसको हो जाएगा। जगह तो वही है जहां पर पहले भी इंसान रहता था, जो जिम्मेदार था, जो इन जानवरों को, जो देहाती था, जो यहां का रहने वाला था, वो यहां पर जानवरों में ही रहता था, उसे कुछ नहीं हुआ कई सालों से, और आज भी उसे कुछ नहीं होता। लेकिन ये भी इंसान है जो शहर से आया है, जो मट्टी से दूर हो चुका है, और वो यहां आया है, अब मट्टी के करीब आया तो उसको ये वायरस लगे हैं और वो बीमार हो गया, और यकीनी बात है वो बीमार होगा। उसकी वजह क्या है? और ऐसे ही सर्दी, शदीद सर्दी होती है, ठिठुरती रातें होती हैं, और कांपते कांपते दिन शुरू होते हैं। ऐसी शदीद सर्दी में, दिसंबर जनवरी की ऐसी शदीद सर्दी में आप देखते हैं कि झोंपड़ी और झुग्गी वालों के बच्चे बगैर जिस्म पे कपड़ा पहने फिर रहे होते, कुछ नहीं होता उन्हें, कोई नज़ला, जुकाम नहीं, कोई खांसी नहीं, कुछ नहीं है। और अस्पतालों में जाके देख लें, स्पेशल किस्म के डॉक्टरों ने जो अपने जाती प्राइवेट अस्पताल बनाए हुए, बड़ी बड़ी फीसें रखी हुई हैं, वहां पे जाके देख ले तो अमीर बच्चों की लाइनें लगी हुई हैं, वालिदैन अपने छोटे छोटे बच्चों को और उनको लेके डॉक्टरों के पास, किसी को खांसी, किसी को नजरा, किसी को जुकाम, किसी को बुखार, किसकी वजह सर्दी लगी है, सर्दी। हालांकि उनको ऐसे कमरों में रखा जाता है जहां पर हीटर का इंतजाम किया हुआ है, और ऐसे बिस्तर और ऐसे नरम मुलायम गर्म बिस्तरों में उनको रखा जाता है, फिर भी बीमार वो है, गरीब का बच्चा बीमार नहीं है। वजह क्या है? झोपड़ी में रहने वाला तो उसके तन पे, जिस्म पे कपड़ा भी नहीं है, लेकिन वो तंदुरुस्त फिर रहा है। वजह क्या है? आप इस वजह को समझ लें तो ये कोरोना शरोना सारी चीजें आपको समझ आ जाएंगी, हर चीज समझ आ जाएगी, बीमारियों का निजाम क्या। तो उस झोंपड़ी और झुग्गी में रहने वाला और उस गांव का देहाती, जानवरों के पास रहने वाला, वो जमीन और खेतों और मट्टी के पास रहने वाला, वो कुव्वत मुदाफत में मजबूत है उसकी निस्बत जो बड़े आलीशान बंगलात में रहता है, जो एयर कंडीशन गाड़ियों में और हीटर वाले कमरों में रहता है, उसकी निस्बत वो ज्यादा मजबूत है जो देहात में रहता है। ये वायरस उसको भी लगते हैं, लेकिन उसकी कुव्वत मुदाफत, उसके पास एंटीवायरस उसके जिस्म के अंदर मौजूद होता है जो इन तमाम किस्म के वायरस को खत्म कर देता है। अब बात यह है, उसके पास एंटीवायरस, कुव्वत मुदाफत देहाती के पास, गरीब के पास, वो झोंपड़ी वाले के पास, वो कहां से आती है जो अमीर के पास नहीं है। हालांकि उसके पास तो मालो दौलत है, पैसा है, वो दुनिया की हर चीज खरीद सकता है, इसके बावजूद कुव्वत मुदाफत क्यों नहीं खरीद पाता? तो मेरे भाइयों, ये समझने की बात है, कुव्वत मुदाफत अल्लाह की अता करदा है। या एंटीवायरस जिस्म के अंदर जो है वो अल्लाह ताला का बनाया हुआ निजाम है, और वो पैसों से नहीं खरीदा जाता। अल्लाह ताला फ्री में अता करते, हर बंदे को अता करते। ये कुव्वत मुदाफत हम कैसे अपनी बढ़ा सकते हैं? एंटीवायरस क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि आप किसी से हाथ मिलाएंगे, आप किसी चीज को हाथ लगाएंगे, आप किसी नई जगह पर जाएंगे, वहां पे जो वायरस होते हैं, जिसको जरासीम कह रहे हैं, जो कुछ भी कह रहे हैं, वो जो वायरस होते हैं वो आपके जिस्म को लग जाते हैं, तो आपका जिस्म खुद ब खुद एक एंटीवायरस, उस वायरस को खत्म करने वाली कुव्वत मुदाफत बनाना शुरू कर देता है खुद ही। और ये हर जिस्म के अंदर बच्चा पैदा होता है तब से लेकर हर जानदार, जितने भी जानवर हैं, सब के अंदर एंटीवायरस का ये निजाम अल्लाह ने पहले से रखा हुआ है। तो वो एंटीवायरस जब बनना शुरू होता है, तो वो वायरस जो हमारे जिस्म को लग चुका होता है किसी भी लिहाज से, तो उसको वो एंटीवायरस खत्म कर देता है, वो कुव्वत मुदाफत हमारी उसको खत्म कर देती है। अब फिर ये गरीब,
ये जिम्मेदार, ये जमीनों में रहने वाला, ये जानवरों में रहने वाला, ये कुदरती चीजों के करीब करीब जो है, ये मट्टी के करीब जो रहता है, ये बार बार मट्टी में हाथ लगाता है और तरह तरह के जरासीम, वहां पे वायरस होते हैं, इसको लगते हैं और इसका जो जिस्म है, इसकी बॉडी एंटीवायरस तैयार करती है और उस वायरस को खत्म कर देती है। फिर कोई नया वायरस लगता है, फिर खत्म करती है, फिर नया वायरस, फिर खत्म कर देती है। तो इसके जिस्म में एंटीवायरस, कुव्वत मुदाफत, उस वायरस को खत्म करने वाली जो एक फौज है, एक निजाम है, एक कुव्वत, ताकत है, वो इतनी ज्यादा बढ़ चुकी होती है, इतनी ज्यादा मजबूत हो चुकी होती है कि कोई भी वायरस उसके पास आता फौरन उसको खत्म कर देती। जितने ज्यादा वायरस करीब आते हैं उतना बंदे का जिस्म मजबूत होता है कुदरती तौर पर। एक तरफ तो यह बंदा, अब दूसरी तरफ एक वो शख्स है जो कभी मट्टी के करीब गया ही नहीं, वायरस के करीब गया ही नहीं, किसी से वो मिलजुल के रहता ही नहीं, हाथ वो किसी से मिलाता ही नहीं, कहीं वायरस ना लग जाए तो वो इतना महफूज, बंद हो चुका है हर लिहाज से। और वो बच्चे जो ज्यादा बीमार होते हैं उसकी वजह यही होती है कि वो मट्टी से बहुत दूर होते हैं। मट्टी फितरत है ना, मट्टी से बना है इंसान, अपनी फितरत से दूर जाएगा तो नुकसान उठाएगा, नुकसान ही नुकसान है। तो फिर जब वो मट्टी से दूर रहते हैं, हर लिहाज से उनको छुपा छुपा के रखा जाता है, तो मामूली सा कोई ना कोई वायरस उड़ता हुआ भी अगर उनके पास पहुंच जाए, थोड़ी सी ठंडी हवा भी लग जाए तो बीमार हो जाते हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि उनके पास, उनके जिस्म में एंटीवायरस बनाने की आदत है ही नहीं, कुव्वत मुदाफत है ही नहीं, ना होने के बराबर है। मामूली सा वायरस भी बहुत ज्यादा नुकसान कर जाता है और उधर वो उससे बड़े से बड़ा वायरस उस बंदे को जो देहात में रहता है या जो मट्टी के करीब रहता है, जो लोगों में मिलजुल के रहता है, उसके जिस्म के अंदर कुव्वत मुदाफत बहुत मजबूत हो चुकी है, तो इस तरह के इससे ज्यादा खतरनाक वायरस भी उसके पास आ रहे, उसका कुछ नहीं बिगाड़ते, उसका जिस्म फौरन खुद ब खुद उन तमाम किस्म के वायरस को, बीमारियों को खत्म कर देता है। तो यहां से आता है एंटीवायरस, यहां से मिलती है कुव्वत मुदाफत। मट्टी के करीब रहे, लोगों से मिलजुल के रहे, अलग थलग रहने से कुव्वत मुदाफत कमजोर होती है, बंदा बीमारियों का शिकार होता है। और दुनिया में मिसालें बड़ी पड़ी हैं। अब ये बातें, ये जो चीजें मैंने बताई है ना, ये जो चीजें मैंने बताई हैं, अब आज की साइंस बता रही है कि ये जो हम एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं ना, इन हाथ मिलाने की, इस हाथ मिलाने वाले अमल की वजह से होता क्या है, बार बार, अब एक बंदा तो मट्टी के करीब रहता है, वो लोगों से मिलता जुलता ज्यादा है, तो उसके पास वो वायरस, वो उस तरह के होते हैं, तो वो जब दूसरों से हाथ मिलाता है तो वो वायरस दूसरों तक पहुंचते, मुंतकिल होते, इस पर कोई शक नहीं है। अब हम बार बार लोगों से हाथ मिलाते हैं तो मुख्तलिफ किस्म के जो लोगों के वायरस हैं वो हमारे हाथों को भी लग जाते हैं, गले मिलते हैं तो वो हमारे जिस्म को लग जाता है। अब जब वो वायरस बार बार हमारे मुख्तलिफ तरह के हमारे जिस्म को लगते हैं तो हमारा जिस्म फिर खुद ब खुद एंटीवायरस, कुव्वत मुदाफत मुतहर्रिक हो जाती है, तो एंटीवायरस बनाना शुरू करता है और वो उन तमाम किस्म के वायरस को, आज इस वायरस को भी मार दिया, उसको भी मार दिया, उसको, रोजाना लोगों से जो मिलजुल के रहता है, मुसाफा करता है, हाथ मिलाता है, तो उसके अंदर नए नए वायरस आते रहते हैं, उसका जिस्म नए नए वायरस को मारता रहता है और वो तमाम किस्म के वायरस को पहचान चुका होता है जिस्म और मार चुका होता है। जिंदगी में जब भी कभी कोई वायरस आता है फौरन उसको वो मार देता है, वो बंदा बीमारी नहीं होता है, कोई वायरस उसे नुकसान पहुंचाता नहीं है, जो मिलजुल के रहता है। ये आज की साइंस बताती है, ये साइंस तो आज ही यहां पहुंची है। अब सुने अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन जो 1450 साल पहले बता चुके हैं, 1450 साल पहले, और अल्लाह ताला हमें जो रहनुमाई दे चुका है उससे बड़ी रहनुमाई नहीं। ये साइंस आज इतना खपत करने के बाद पहुंची है इस नतीजे पर कि मिलजुल के रहो तुम मजबूत रहोगे, मट्टी के करीब रहो तुम मजबूत रहोगे, अपनी फितरत से दूर ना जाओ तुम मजबूत रहोगे। ये आज साइंस बता रही है। अब सुने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जामिया तिरमिज़ी 2488 नंबर रिवायत, आपने क्या फरमाया? सय्यदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाते हैं, अला उखबिरुकुम बिमा यहरुमु अलन नार,
आपने फरमाया क्या मैं तुम्हें बताऊं ना ऐसे शख्स के बारे में जो जहन्नम पर हराम है, जहन्नम में जाएगा ही नहीं। तो फिर आपने क्या बताया? कुल्ली करीबिन हय्यिनिन सहलिन, ऐसा बंदा जो लोगों से मिलजुल के रहता है, जो लोग कुल्ली करीबिन, जो लोगों के करीब रहता है, लोगों को करीब रखना पसंद करता है, लोगों से नफरत नहीं करता, अलग अलग कमरे में बंद नहीं हो जाता, किसी से मुसाफा नहीं करना, किसी के करीब नहीं होना। और भाई ये चीजें तो तुम बीमारियों को दावत दे रहे हो। तुम्हारी कुव्वत मुदाफत, तुम्हारा एंटीवायरस बनाने वाला जिस्म का निजाम ही खत्म हो जाएगा अगर तुम अलग एक जगह पे बंद होके रह गए। फिर ये कोरोना शरोना तो क्या, कोई मामूली सा वायरस भी आएगा तुम्हें मार डालेगा। तुम्हारा मुदाफती निजाम ही तबाह हो चुका, तुमने कर लिया है अलग थलग होके। अल्लाह ने इंसान को बनाया ही ऐसे है कि यह मुआशरा बन के रहे, आपस में मिल के रहे। इंसान जब बिखरेंगे दुनिया के लिहाज से भी तबाह होंगे और आखिरत के लिहाज से भी तबाह हो जाएंगे। और ये सारी बातें जो आज साइंस मान रही है, आज इतनी टेक्नोलॉजी की जिद्दत के बावजूद हमारे सामने आ रही हैं, बड़ी मेहनत के बाद, सदियां लगने के बाद, और सदियों पहले हमें बता दी गई। प्यारे आका क्या फरमाते हैं? हर वो शख्स कामयाब तरीन है दुनिया और आखिरत के लिहाज से जो लोगों से मिलजुल के रहता है, गमगुसार है। ये नहीं कि थोड़ा पैसा आ गया तो वो किसी गरीब की बात ही नहीं सुनता, गरीब के पास बैठना पसंद नहीं करता, गरीब से मुसाफा। और भाई गरीब से मुसाफा करना तेरे लिए फायदेमंद है। जो मट्टी के करीब रहने वाले लोग हैं, तू तो मट्टी के करीब ही रहता, कम से कम उनसे मुसाफा ही कर ले, और तेरी कुव्वत मुदाफत बढ़ जाएगी। तुझे तो पता ही नहीं है। तो हर वो शख्स जो लोगों के करीब रहता है, लोगों के लिए आसानियां पैदा करता है, लोगों पर नरमी इख्तियार करता है मामलात में, तो वो बंदा आपने फरमाया जहन्नम में नहीं जाएगा। भाई वो जहन्नम से तो बच ही गया, दुनिया की मुसीबतों से भी बच जाएगा। एक दूसरे को छोड़िए नहीं, करीब रहिए, आप मजबूत रहेंगे। अकेले आप इन बीमारियों का मुकाबला नहीं कर सकते, मर जाएंगे आप। कितनी वो बचपन में हमें वो सिखाई जाने वाली वो कहानियां, बड़ी सबक आमोज कहानियां, कि एक वालिद ने, उसके बेटे आपस में नाइत्तेफाकी से रहते थे, लड़ाई झगड़ा करते थे, तो उस वालिद ने, उस बुजुर्ग ने क्या किया कि लकड़ियों को गट्ठा मंगवाया था और कहा एक एक को आओ इसको तोड़ो। किसी से नहीं तोड़ा गया। फिर उन लकड़ियों को बिखेर दिया, खोल दिया, एक एक लकड़ी करके तोड़ो, सभी ने तोड़ लिया। तो क्या सबक दिया था कि बेटा जब तक मिल के रहोगे, मजबूत रहोगे, दुनिया की कोई मुसीबत तुम्हें तबाह नहीं कर सकती। चाहे वो वायरस का हमला हो या बड़े बड़े इंसानों का हमला हो या जानवरों का हमला, तुम मजबूत रहोगे जब तक मिल के रहोगे। जब तुम बिखर जाते हो, छोटे से छोटा वायरस तुम्हें तबाह कर देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले हमें बता दिया कि मिल के रहना कभी ना छोड़ना, वरना तबाह हो जाओगे। दुनिया भी बर्बाद होगी, तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और सुनिए, सैयदना मुफस्सिर कुरान अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु, और यह हदीस पाक सिलसिला सहीहा में 2004 नंबर रिवायत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? इज़ा लक़ियल मुस्लिमु अख़ाहुल मुस्लिमु फ़अख़ज़ बियदिही फ़सफ़हहु। गौर करें इन हदीसों पर। यह हमारी जिंदगी का हिस्सा जब तक रहेंगी, हम मजबूत और महफूज रहेंगे। क्या फरमाया आपने? जब कोई मुसलमान किसी दूसरे मुसलमान से मिलता है, गरीब अमीर का सारा फर्क खत्म। जब भी मिलता है तो वो क्या करते हैं? आपस में फ़अख़ज़ बियदिही फ़साफ़हहु, आपस में मुसाफा करते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो क्या होता है? फरमाया कि तनासरत ख़तायाहुमा, उन दोनों के गुनाह जड़ जाते हैं। जैसे फरमाया कि सर्दी के मौसम में दरख्तों के पत्ते जड़ जाते हैं ना, ऐसे उन दोनों के गुनाह मुसाफा करने से जड़ जाते हैं। और आज की साइंस बताती है कि गुनाह तो जड़ते ही जड़ते हैं। आज की साइंस बताती है कि बीमारियां भी जड़ जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं। जब हाथ मिलाएंगे एक दूसरे से, बार बार वायरस मुंतकिल होगा एक दूसरे की तरफ, और हर दोनों में से हर एक का जिस्म जो कुव्वत मुदाफत वो एंटीवायरस बनाना शुरू करेगा, बार बार बनाएगा, तो इतना मजबूत जिस्म हो जाएगा, कोई भी वायरस उसके लिए नया नहीं होगा। वो हर वायरस को तबाह करने का
आदी बन चुका होगा। और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदियों पहले हमको बता चुके हैं। कुरान मजीद को देखें, वरहबानियत अनिब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, अल्लाह ताला क्या फरमाते, सूरह हदीद 27वां पारा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रहबानियत हमने दीन में रखी नहीं है। किसी मुसलमान के लिए रहबानियत इख्तियार करना, अलग थलग हो जाना, कमरों में बंद हो जाना, यह है ही नहीं। अगर कोई ऐसे करेगा तो वो तबाह हो जाएगा, दुनिया भी तबाह, आखिरत भी तबाह। मैं किसी से मिलूंगा नहीं, मैं अलग थलग रहूंगा, मैं इन तमाम किस्म के वायरस से बच जाऊंगा, लोगों से मिलना जुलना खत्म कर दूंगा, मैं मजबूत हूं, महफूज हूं। नहीं, तू अपने आप को तबाह कर रहा है अलग थलग होकर लोगों से। ऐसी कई मिसालें हैं। बड़ी मशहूर मिसाल 2009 25 जनवरी का वो वाकया, और 25 जून का वो वाकया। माइकल जैक्सन, बड़ा मशहूर नाम है दुनिया में, बड़ा अमीर तरीन शख्स था, मरा। माइकल जैक्सन 25 जून 2009 को फौत हुआ। थोड़ा सा उसका बैकग्राउंड चेक करें, उसकी जिंदगी देखें। उसने यही कुछ इख्तियार किया जो आज बार बार अल्लाह पा जा रहा है। उसका यह दावा था कि मैं 100 साल से भी ज्यादा जिंदा रहूंगा, मजबूत और महफूज रहूंगा, मैं अपने करीब किसी वायरस को नहीं आने दूंगा। और आप देखें इश्तिहारात पे, आप देखें अखबारात में, जहां भी देखेंगे माइकल जैक्सन की कोई तस्वीर, तो उसके राइट हैंड में हमेशा दस्ताना रहता था, ग्लव्स। क्यों? क्योंकि उसने ये हाथ लोगों से मिलाना होता था, कहीं कोई वायरस ना लग जाए, वो दस्ताने पहनता। कई दफा दोनों हाथों में दस्ताने पहनता था। वो उसने कभी अपना नंगा पांव उसने अपने जमीन पे कई सालों से रखा ही नहीं था, नंगे पांव चलता ही नहीं था। और हर वक्त डॉक्टरों की टीम उसके पास रहती थी, कहीं कोई वायरस ना लग जाए, कहीं कोई वायरस ना लग जाए, कहीं कोई बीमारी ना लग जाए। हत्ता कि जहां वो सोता था, वो एक शीशे का एक बेड बना हुआ था, उसके दाएं बाएं हर तरफ शीशा लगा हुआ था, और उसको स्प्रे किया जाता था, एंटीवायरस स्प्रे, जरासीम कश स्प्रे। उसके बाथरूम में जाने से पहले स्प्रे। जो वो खाना खाता था, लेबोरेटरी में पहले हर खाना उसका चेक किया जाता था, कोई वायरस तो नहीं आ रहा है इसमें। तो इतना वो इन वायरस से, वायरस ना इसको कहें, अपनी फितरत से इतना दूर जा चुका था, मट्टी से इतना दूर जा चुका, लोगों को मिलने जुलने से इतना दूर हो चुका था, किसी से मिलता ही नहीं था बराह रास्त, बिलवास्ता बिल्कुल नहीं, बिला वास्ता मिलता था। दस्ताने पहन के मिलना है उसने, सलाम लेना, दूर हटो कहीं को वायरस ना आ जाए। तो क्या हुआ, उसकी कुव्वत मुदाफत इतनी कमजोर होगी, इतनी कमजोर होगी कि वो इतना बड़ा बीमारियों का वो एक मजमुआ बन चुका था। अब बार बार उसको वो टीके लगाए जा रहे थे, वो गोलियां खिलाई जा रही थी, वो दवाइयां खिलाई जा रही थी। डॉक्टर इसको ये हो गया, वो हो गया, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। आखिरकार एक मामूली सा वायरस उसने उस पर हमला किया, उसको लगा और उसकी सांस बंद होना शुरू हुई, और 50 साल की उम्र में ठीक 15 से 20 मिनटों के अंदर वो मर गया। तारीख गवाह है, वीडियोस बन चुकी हैं इस बात पर। तो खुदारा मेरे भाइयों, खुदारा अपनी फितरत को ना छोड़ो, अपनी फितरत को ना छोड़ो, अपने दीन को ना छोड़ो। अपने प्यारे नबी अल्लाह की कोई आयत हो कुरान की, या प्यारे आका की कोई हदीस हो, जो बता दिया गया उसी में भलाई है। आज की साइंस को समझ आए या ना आए, इनको समझ आएगी जैसे अब इनको समझ आ रही है ना, सदियों के बाद। ऐसे ही जो और बातें हैं जो जिसका ये इनकार कर देते हैं, हदीस का इनको समझ नहीं आती, सदियों या हजारों सालों बाद जाके इनको समझ आनी है तो आए। हमें तो समझ आ चुकी है कि हमारे प्यारे नबी का हर फरमान हमारे लिए भलाई ही भलाई और बेहतरी ही बेहतरी है।